इंशाल्लाह जैसे कायदा आपने किया तो वीकेंड पे रिवाइज करना है, आपने अच्छे से रिवाइज करना है, रोज करें रिवाइज, ठीक है। मखरज आपने किए उस्तादा मिसबा के साथ, उनको रिवाइज करें, ठीक है। इसी तरह अभी हम इंशाल्लाह रेसिटेशन जो करेंगे और जिस तरीके से करेंगे ये भी आपने इंशाल्लाह प्रिपेयर करना है बिफोर योर नेक्स्ट क्लास व्हिच इज गोइंग टू बी इंशाल्लाह ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये याद रखें कि जबर को हम कहेंगे फतहा, ठीक है। मेरे साथ आप बोले, अपने माइक्स म्यूट रखें, फतहा फतहा फतहा, ठीक है। ये स्पेलिंग सामने लिखी है ना, तो इसको देख के पढ़ें ताकि आप सही पढ़ें, ठीक है। अच्छा, फतहा का मतलब होता है खुलना, खुलना, ठीक है। अरबी जबान का लफ्ज है ना, इसका मतलब होता है खुलना। क्या चीज खुलती है? ये जबर का मतलब होता है मुंह का खुलना, यानी जब भी किसी हर्फ के ऊपर फतहा की हरकत होगी तो क्या करना है, हमने खोलना है। क्या खोलना है? मुंह खोलना है, ठीक है। मुंह खोल के पढ़ना है। बस जो भी लेटर फतहा के साथ होगा याद रखें मुंह खोलना है, मुंह खोल के पढ़ना है। मुंह बंद करके पढ़ना ये तजवीज नहीं है, ठीक है। जब हम मुंह बंद करके पढ़ते हैं तो लेटर्स क्लियर नहीं होते, मखरज क्लियर नहीं होते, समझ नहीं आती कि हमने क्या बोला है। तो हमने मुंह बंद करके नहीं पढ़ना। सबसे पहली चीज जो हम सीख रहे हैं वो है मुंह खोल के पढ़ना, ठीक है। मुंह खोल के पढ़ना, ठीक है। दूसरी हरकत देखें क्या है, दम्मा, ठीक है। पेश को हम कहते हैं दम्मा, ठीक है। पेश हम बोलते रहे ना, बस अब हमने इसको बोलना है दम्मा। ये बार बार रिपीट करेंगे तो इंशाल्लाह याद हो जाएगा, ठीक है। पेश को हम कहेंगे दम्मा। स्पेलिंग देखें, आपके पास बोर्ड पे लिखी जा रही है ताकि आप बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग पढ़ें, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बोर्ड पे जो भी चीज लिखी जा रही होती है इसका आप स्क्रीनशॉट रख लें अपने पास, कॉपी करना चाहें अपनी नोटबुक्स में कॉपी कर लें, ठीक है। एक रजिस्टर या नोटबुक लाजमी आपके पास हो, ठीक है, जिसमें आप क्लास में बताई हुई चीजों को जॉट डाउन कर लें, ठीक है। दम्मा कैसे पढ़ेंगे, गौर से सुने, दम्मा दम्मा, ठीक है। पेश को क्या बोलेंगे, पेश नहीं, दम्मा, ठीक है। अच्छा, दम्मा के लिए हमने क्या करना होता है, डबल ऊ साउंड होती है इसकी, ठीक है। जैसे उर्दू में हम बोलते हैं ना पेश के साथ बो तो सो, नहीं ये अरबी है, इसमें साउंड होगी डबल ऊ साउंड, ठीक है। ऊ वाली साउंड होगी, डबल ओ लिखते हैं जी, ये साउंड होगी इसकी, ऊ साउंड, नॉट ओ नहीं है, ऊ साउंड है, डबल ऊ साउंड, ठीक है। ये आपने याद रखना है। जैसे हरकत बा के ऊपर पेश होता है तो हम पढ़ते हैं ना बो, ये बो नहीं होगा, बू। ता के ऊपर पेश है, दोमा है, तो हम कहेंगे टू, ठीक है। ये तो नहीं होगा, बो नहीं होगा, सो नहीं होगा, ये डबल ऊ साउंड होगा, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। अच्छा, एक और चीज जिसका इसमें ख्याल रखना है जब भी दोमा की हरकत हो, वो है कंप्लीट राउंडिंग ऑफ द लिप्स, ठीक है। ये हमने हाफ इनकम्प्लीट राउंडिंग के साथ वो तो ऐसे नहीं पढ़ना, बू, और जब आप बू बोल रहे हैं, ऊ बोल रहे हैं, तो कंप्लीट राउंडिंग होगी लिप्स की विद अ हॉलो इन द सेंटर, ठीक है। तो आप समझे आपने सही बोला है। एक मिरर, हर क्लास में आपके पास एक मिरर होना चाहिए, ठीक है। आज इंशाल्लाह आप अपने पास एक मिरर रखें, एक पेंसिल बॉक्स सेट करें जिसके अंदर आपकी पेंसिल हो, आपका हाइलाइटर हो, और आपकी कलर पेंसिल्स का एक छोटा सेट प्लीज ले लें, ये 6 कलर पेंसिल्स का, जिसके अंदर हम चीजों को मार्क करेंगे, कलर कोड करेंगे, ठीक है। तो ये चीजों की जरूरत है। और एक स्टिक ऑन छोटा, आप स्टिक ऑन एक अपने पास रखें ताकि कोई भी चीज जो मैं आपको बताऊं वो आप कुरान करीम में वहीं स्टिक ऑन लगा लें, ताकि आपको याद रहे जब भी आप पढ़ेंगे इसको कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो दो चीजें दोमा के लिए राउंड याद रखनी है, एक डबल ओ साउंड और एक होंठों को मुकम्मल गोल करना, ठीक है। मुकम्मल गोल, कंप्लीट राउंडिंग ऑफ द लिप्स विद अ हॉलो इन द सेंटर, ये लिख लें आप अपने पास, ठीक है। अच्छा, लिप्स जो राउंड होंगे ना तो ये थोड़े से आगे प्रोट्रूड करेंगे, ठीक है, उसको हम कहते हैं कंप्लीट राउंडिंग। और इंशाल्लाह आपको अभी हेल्पर टीचर्स भी होंगी असाइन कुछ दिन बाद, अ फ्यू वीक्स बाद, तो तब वो आप इंशाल्लाह जब वीडियो कॉल करेंगे तो 1 to 1 भी आपकी ये चीजें सब आपकी चेक भी होंगी, और इंशाल्लाह क्लास में भी जब आप वीडियो खोलेंगे पढ़ेंगे तो उसका यही मकसद होगा वीडियो खोलने का कि हम आपके लिप्स देख सकें कि आप दोमा सही अदा कर रहे हैं, फतहा के लिए मुंह खोल रहे हैं कि नहीं, साउंड डबल ऊ वाली है दोमा की या नहीं, ठीक है। तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें चेक होंगी, इसलिए आपसे इंशाल्लाह वक्तन सबक सुना जाएगा और आप इंशाल्लाह वीडियो खोलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये लिख लिया आपने, दोनों चीजें आपने दोमा की याद रखी। अब तीसरी है जेर, ठीक है। जेर को हम कहेंगे कसरा, जेर नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे कसरा,
یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اس کو آپ کیا کریں, لکھ کے سامنے اپنے رکھ لیں اور آتے جاتے نا اس کو گھر میں ریپیٹ کرتے رہیں. بس وٹ ایور ورک یو ڈوئنگ نا, جسٹ کیپ آن ریپیٹنگ, کیونکہ نیو ٹرمز ہوتے ہیں نا زبان پہ چڑھانے مشکل ہوتے ہیں. جب آپ قرآن کھولیں تو اس وقت نہ بولیں فتحہ ضمہ کسرہ, وہ نہیں یاد ہوگا. آپ چلتے پھرتے یہ لرن کریں, جیسے بچے لرن کرتے ہیں نا, یہ نئی ٹرمینالوجی, اس کو لرن کریں. ٹھیک ہے, کیسے بولیں گے, کسرہ کسرہ کسرہ. ٹھیک ہے, صحیح طرح پڑھیں گے, کسرہ کسرہ نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے, کسرہ کسرہ ایسے نہیں پڑھنا, کسرہ. اب جتنا میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, جتنا آپ کے لیے ریلیونٹ ہے اور نیسیسری ہے, میں آپ کو ہر چیز بتا رہی ہوں, تو تھوڑا سا صبر رکھیں. کوسچنز ابھی اس اسٹیج میں نہیں ہوتا کہ فرسٹ کلاس میں آپ کوسچنز کرتے جا رہے, نہیں, تھوڑا پیشنس رکھیں, تھوڑا صبر تحمل رکھیں. گیو یور سیلف ٹائم. ٹھیک ہے, پلیز آپ اپنے ساتھ سختی نہ کریں. ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے بہت سارے کوسچنز دماغ میں آ رہے ہوتے ہیں, لیکن تھوڑا سا صبر چاہیے. علم حاصل کرنے کے لیے صبر چاہیے. ہر چیز انشاءاللہ بتائی جائے گی, لیکن اگر میں پہلے دن یہ ساری چیزیں آپ کو بتا دوں تو یہ صحیح ہوگا, آپ کے ساتھ انصاف ہوگا؟ یہ نہیں, تو ظلم ہو جائے گا. تو سب چیزیں آج ہی نہیں بتانی. یہ انشاءاللہ ہمارا 1.5 سال کا ٹائم ہے نا, 1.25 سال کا انشاءاللہ ٹائم ہے, اس میں ہم آہستہ آہستہ گریجولی جائیں گے. ہم اتنا سلو جائیں گے کہ آپ میں سے کسی ایک کے لیے بھی مشکل نہیں ہوگی, کسی ایک کے لیے بھی نہیں. ایسے ہماری پیس ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کسی ایک کو بھی کوئی چیز مشکل نہیں لگے گی. ٹھیک ہے, اس پیس پہ ہم جائیں گے. یہ نہیں کہ کچھ لوگ بہت جلدی لرن کر لیتے ہیں, وہ تو سمجھ جائیں گے, اور جو باقی بیچاروں کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو وہ پیچھے رہ جائیں گے. ایسے نہیں ہونے والا اس کلاس میں. ٹھیک ہے, یہ کوئی کالج یونیورسٹی کی کلاس نہیں ہے, یہ کوئی اسکول کی کلاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, سب انشاءاللہ ایک ٹرین میں ہے, ایک ٹرین کے مسافر ہیں, اور سب نے انشاءاللہ ساتھ چلنا ہے. جب تک ہم میں سے ہر ایک کو ہر چیز سمجھ نہیں آ جائے, ہم نیکسٹ چیپٹر نہیں سٹارٹ کریں گے, ہم نیکسٹ پیج پہ نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن ایک اس کے لیے شرط ہوگی, ایک کنڈیشن ہوگی کہ آپ نے ہر کلاس لینی. ٹھیک ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ میں ایبسنٹ رہتی ہوں اس لیے مجھے چیزیں سمجھ نہیں آئی, پھر ہم آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے کلاس ہی مس کر دی. ٹھیک ہے, کلاسز تو ہم ریپیٹ نہیں کر سکیں گے. ہاں, جو ریگولر ہے اپنی کلاسز میں, لیکن 3 چیزیں نا اپنے پاس نوٹ کر لیں. یہ ہماری اٹ موسٹ امپورٹنٹ, اگر آپ نے ریگولر اسٹوڈنٹ رہنا ہے. ہمارے پاس ایک تو کوئی لسنرز نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ریگولر اسٹوڈنٹس کی کلاس ہے, اونلی ریگولر اسٹوڈنٹس, اونلی سیریس اسٹوڈنٹس ود اے پیشن. یہ لکھیں اپنے پاس. ہمیں صرف وہ اسٹوڈنٹس چاہیے جو پورے شوق سے, پوری محبت سے, پوری لگن سے اللہ کی کتاب کو پڑھنے آئے. ٹھیک ہے, اور جو ریگولر ہے. ٹھیک ہے, ریگولر ہونا ہے آپ نے, کلاس ایک بھی کلاس مس نہیں کرنی. پھر صرف ریگولر نہیں ہونا بلکہ پنکچوئل ہونا ہے. پنکچوئل کا مطلب کیا ہوگا, 10 o'clock کلاس اسٹارٹ ہوگی, کیا آپ 10 o'clock آئیں گے؟ نہیں. 10:20 پہ جوائن کریں گے؟ نہیں. 10 minutes before 10, یعنی آپ 9:45 بجے تیار ہو کے بیٹھیں گے کہ میری کلاس ہے. ٹھیک ہے, دس از بینگ پنکچوئل, تاکہ آپ کا 1 منٹ بھی ضائع نہ ہو, کوئی بھی چیز آپ کی مس نہ ہو. یہ کلاس جو آپ لیں گے انشاءاللہ, یہ 10 to 1 ہے. پھر آپ نے تھرو آؤٹ 10 to 1 کلاس کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے موبائل یا اپنا لیپ ٹاپ تو کنیکٹ کر دیا, خود آپ چلے گئے کچن میں. نہیں, آپ کو وہاں بیٹھنا ہے, اپنی کلاس لینی ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے ریگولر ہونا ہے, ہر کلاس اٹینڈ کرنی ہے, اور پوری اٹینڈ کرنی ہے فرام 10 to 1, 9:45 سے لے کے 1 بجے تک. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری چیز جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ہے جو بھی کلاس میں پڑھایا جائے گا وہ روزانہ لرن کر. کلاس تو صرف ہفتے میں 2 دن ہے, لیکن سبق کی دہرائی روزانہ ہو. اور جب آپ روزانہ کریں گے, یہ آپ کو کوئی 2-3 گھنٹے کا سبق نہیں مل رہا کہ آپ کو روز 2-3 گھنٹے لگانے پڑیں گے. نہیں, اونلی a few minutes. تھوڑی سی دیر لگتی ہے جب آپ کرنے بیٹھتے ہیں. شروع میں ہو سکتا ہے half an hour یا 1 hour لگ جائے, لیکن اس سے زیادہ نہیں. بعد میں تو بالکل ہی کم ٹائم لگے گا. جب آپ انشاءاللہ آپ کو عادت ہو جائے گی, آپ کے انشاءاللہ ایک ٹیمپو بلڈ اپ ہو جائے گا. It will not take time at all. لیکن شروع میں محنت زیادہ ہے کیونکہ نیو چیزیں ہیں نا, مائنڈ میں رجسٹر کرنے کے لیے, زبان کو سکھانے کے لیے ٹائم. The second most important چیز ہے after attending class, first تھی attending class regularly and punctually. ٹھیک ہے. دوسری چیز, جو بھی پڑھایا جائے گا, ٹھیک ہے, وہ آپ نے ڈیلی ریوائز کرنی. اب آج آپ نے کلاس لے لی, tomorrow is Friday, you don't have a class tomorrow, لیکن آپ نے کل بھی یہ سارے سبق پڑھنا ہے, سیٹرڈے کو بھی سارا سبق پڑھنا ہے, ہر روز آپ نے پورا سبق پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا ٹائم لگے گا, لیکن انشاءاللہ آپ نے ہر روز یہ سبق پڑھنا, یہ انشاءاللہ آپ کو لرن ہو جائے. تیسری چیز, جو آپ کو انشاءاللہ ٹیچرز اسائن ہوں گی, جو کہ ابھی نہیں, ابھی تھوڑے ویکس لگیں گے. ٹھیک ہے,
हो सकता है 2-3 हफ्ते लग जाए। तो आपने अपने टीचर को सबक प्रिपेयर, जब आपने अच्छा कर लिया, लर्न कर लिया, अब अपने टीचर को सुनाना है, ठीक है। ये तीसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। अब इनमें से अगर कोई एक चीज भी आप फील करते हैं ना कि ये मैं नहीं कर सकती, मसलन मैं क्लास नहीं ले सकती, उस वक्त मुझे कोई काम होता है या मैं कुछ और कर रही होती हूँ, इसलिए मैं क्लास अगर आप नहीं ले सकती, कांट बी अ रेगुलर स्टूडेंट। अगर आप सोचते हैं कि नहीं क्लास तो मैं ले लूंगी, लेकिन घर में प्रिपरेशन वो मैं नहीं कर सकती, इतना टाइम मैं नहीं लगा सकती, तो आप फिर रेगुलर स्टूडेंट नहीं हो सकते, ठीक है। तीसरी चीज, आपने अपने टीचर को सुनाना है, और अगर आप सुना नहीं सकते, आप सोचते नहीं इसका मेरे पास टाइम नहीं है, आप रेगुलर स्टूडेंट नहीं रह सकते। सो ये these 3 things are of utmost importance. ये आपको this is what's going to make you a good student, ठीक है। a regular student, a student that can stay with us. वरना फिर ये कि हम जो मूव भी हो जाते हैं ना, आपको पता है शुरू में सारी अटेंडेंस हमारी रिकॉर्ड होती है, तो हमारी सारी क्लास जो अटेंडेंस है ये सब हमारी रिकॉर्ड होती है, हमें पता चलता है आपने कब ज्वाइन किया, आपने कब लीव किया, कितनी क्लासेस मिस की हैं, ये सब हमारी ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग्स हो जाती हैं, और सब ये चीजें जो हैं ये सब हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं इसके, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लासेस मिस करते हैं, रिमूव हो जाते हैं, टीचर्स को नहीं सुनाते क्योंकि उसमें भी अपडेट फॉर्म्स होते हैं, तो वो भी रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज अभी से मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो स्टूडेंट्स रेगुलर होंगे, जो स्टूडेंट्स फंक्शन होंगे, जो स्टूडेंट्स पूरी मेहनत से प्रिपेयर करेंगे, जो स्टूडेंट्स अपने टीचर्स को सबक सुनाएंगे, उनको हम इंशाल्लाह 1 दफा नहीं 10 दफा नहीं, जितनी दफा वो बोलेंगे उनके लिए रिविजन करने को हम तैयार है क्लास, जितनी दफा वो पूछेंगे उनको समझाने को तैयार, ठीक है ना। उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है, सबसे ज्यादा टाइम है हमारे लिए, वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है। हाँ, अगर आप कहें कि मैंने क्लासेस तो ली नहीं, वो मेरी मिस हो गई, 2-3 क्लासेस इस महीने मिस हो गई और 2-3 अगले महीने मिस हो गई, तो क्या होगा, फिर हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, क्योंकि बाकी फिर तो बहुत मुश्किल लगेगा आपको, यू वोंट बी एबल टू कैरी ऑन फॉर टू लॉन्ग, ठीक है। अगर आप वाकई करना चाहते हैं तो आप मेक श्योर कि आप ये 2 दिन कोई डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स ना लें, सिर्फ 2 दिन है हफ्ते में, ठीक है, वो भी पूरा दिन नहीं है, सिर्फ 10 to 1 है, ट्यूसडे एंड थर्सडे, ये 2 दिन हमारी क्लास हुआ करेगी। इसमें प्लीज कोई अपॉइंटमेंट्स ना लें, कहीं भी आपने जाना है उसका प्रोग्राम 10 to 1 के अलावा रखें। हाँ, कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन तो हो जाती, वो तो हर एक के साथ हो जाती, ठीक है, उसकी बात नहीं मैं कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन एक्सक्यूज, आपको पता है ना, बहुत सारे आम चीजों को भी हम एक्सक्यूज समझ लेते हैं, मसलन आज क्लास क्यों नहीं ली, क्योंकि वो मेरी आंख ही नहीं खुली। अब ये बताएं कि क्या ये एक्सक्यूज सही है, मेरी आंख ही नहीं खुली, ये तो आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा ना स्टाफ, ठीक है। या अगर आप ये कहें हाँ मैंने आज क्लास इसलिए नहीं ली क्योंकि वो मेड ही नहीं आई, तो फिर वो सारा काम तो मुझे करना था इसलिए मैं क्लास नहीं ले सकी, नहीं ये तो होगा, मेड कभी आएगी तो कभी नहीं आएगी, आपने पहले से अपने सारे काम समेट के बैठना है, ठीक है। या आप कहें कि आज मैंने क्लास नहीं ले ली, बच्चों की छुट्टी हो गई थी, नहीं छुट्टी हो गई थी तो आप उनको पहले से काम लगा के बैठे, उनको सेटल कर दें, बच्चों को उनकी जो जरूरत है, जो नाश्ता है, खाना है, सब कुछ उनको दे के उनको सेटल करें, फिर अपना काम करने बैठे, ठीक है ना। क्या आप सब मेरी बात समझ रहे हैं जी? क्या आप सब मेरी बात समझ रहे हैं? क्या आप सब मेरे साथ हैं? तो इंशाल्लाह आपने ये 3 चीजें याद रखी हैं जो मैंने आपको बताई, ठीक है। अच्छा, अब इंशाल्लाह हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ताउज़ पढ़ेंगे, ठीक है।